अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राज़ान टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अवैस रमज़ान जट। जैसा कि आप मेरी पहले मज़ाहिया मवाद पर वीडियोस देखते हैं, लेकिन आज की हमारी इस्लामी मालूमात के हवाले से वीडियो है। माह रमज़ान तमाम महीनों से अफजल महीना है। अल्लाह ताला इस महीने में अपनी ख़ास रहमतें अपने बंदों पर नाज़िल करता है। इस महीने में तमाम इबादात का अजर 70 गुना बढ़ जाता है और अल्लाह ताला इंसान के सब्र में भी मज़ीद इजाफ़ा कर देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आम दिनों में इंसान हल्की सी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, प्यास नहीं बर्दाश्त कर सकता, चंद लम्हात उसके लिए जीना मुहाल हो जाता है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह ताला मुसलमानों को इतना सब्र देता है कि वो सुबह से लेकर शाम तक भूख को बर्दाश्त करते हैं, प्यास को बर्दाश्त करते हैं। ये अल्लाह ताला का हम पर ख़ास इनाम है और तमाम महीनों में से अफजल महीना रमज़ानुल मुबारक को करार दिया गया है। आज इसी वाले से हम आपसे कुछ मालूमात शेयर करेंगे, जिसमें आज मेरे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला गुरदासपुरी रहमतुल्लाह अलैह के पोते हाफिज़ यासिर अब्दुल्ला गुरदासपुरी नौजवान स्कॉलर हैं, नौजवान ख़तीब हैं। मुक़र्ररीन में से इन्होंने लाहौर मुल्तान में से नुमायाँ पोजीशन हासिल की हैं। ख़ताबत का भी एक फ़न रखते हैं। आज हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कैसे हैं जनाब? अल्लाह ताला का शुक्र है, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक हैं। सबसे पहले तो मैं आपका नहायत ही मशकूर हूँ कि आपने राज़ान टीवी के लिए अपनी कीमती मसरूफियात में से वक्त निकाला। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। हाफिज़ साहब, जैसा कि आप जानते हैं रमज़ानुल मुबारक का महीना है और ये बहुत ही अफजल महीना है। मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को इसकी फ़जीलत से आगाह कीजिए। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन स्वाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, कि जिसने ईमान की हालत में अपना इहतिसाब करते हुए रमज़ान के रोज़े रखे तो अल्लाह ताला उसके साबका तमाम गुनाहों पर मुआफ़ियों के कलम फेर देता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और इसकी मज़ीद फ़जीलत बयान करते हुए सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक ने फरमाया कि इस महीने के अंदर इंसान के इबादत का अजर 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान। वैसे तो कुरान पाक की ये तालीमात है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा, कि जो एक नेकी करेगा अल्लाह उसे 10 नेकियां अता फरमाएगा। लेकिन रमज़ान के अंदर ये 10 नेकियां 700 नेकियों तक बढ़ा दी जाती हैं। और मज़ीद फरमाया, वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, इन 700 से ज़्यादा भी अल्लाह अगर किसी को चाहे तो अता फरमा देता है। और मज़ीद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रोज़े की हालत में वफ़ात पा जाए, अदखलहुल्लाहुल जन्ना, अल्लाह उसे जन्नत का दाखिला नसीब फरमा दे। सुबहान अल्लाह। हाफिज़ साहब, माशाल्लाह, ये तो रमज़ानुल मुबारक की तो बेशुमार फजीलतें हैं। तो है कि रमज़ानुल मुबारक के हम रोज़े तो रखते हैं, लेकिन आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि कौन से ऐसे काम हैं जिनको करने से रोज़ा मकरूह हो जाता है? देखिए, सबसे पहले ये समझ लें कि मकरूह किसे कहा जाता है। मकरूह उसे कहा जाता है जिसे अल्लाह और उसके नबी ने नापसंद फरमाया हो। जी बिल्कुल। देखें, रोज़े के कुछ तकाज़े हैं। वो हमसे इस बात का तकाज़ा करता है कि हम रोज़े की हालत में झूठ ना बोलें, किसी की ग़ीबत ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी को धोखा ना दें, किसी के साथ फ्रॉड ना करें, बेहयाई और बेगैरती के हम मुर्तकिब ना हों। ये जितनी चीज़ें हैं, जब हम इनका इर्तिकाब करेंगे तो रोज़ा मकरूह हो जाएगा। अगर हम रोज़ा रख कर झूठ बोलना नहीं छोड़ते तो क्या फ़ायदा है ऐसे रोज़े का। अगर हम किसी की चुगली करने से बाज नहीं आते रोज़े की हालत में तो हमारे रोज़े का क्या फ़ायदा है। और मुझे हदीस पाक याद आ रही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा रोज़ा रख कर भी झूठ बोलना नहीं छोड़ता, किसी की चुगली करना, ग़ीबत करना नहीं छोड़ता, ऐसे बंदे के रोज़े की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अल्लाह के लिए कुछ खाया पिया छोड़ दे, अल्लाह के लिए खाना पीना छोड़ दे। कोई ज़रूरत नहीं है जब तक कि वो इन चीज़ों को न छोड़े। कि ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुस्लिम नहीं तो कुछ भी नहीं। अगला मेरा सवाल है कि नमाज तरावी भी एक इबादत है, नफली इबादत है, और हम नमाज इशा के बाद इसको अदा करते हैं। लेकिन इसमें कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप नमाज तरावी अदा करेंगे तो आपका रोज़ा कबूल होगा। इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या नमाज तरावी पढ़ने से ही रोज़ा कबूल होता है या नमाज तरावी और रोज़ा अलग अलग चीज़ें हैं? देखें, ये बात समझ लें कि रोज़ा एक अलग इबादत है और तरावी एक अलग इबादत है। मैं भी नमाज तरावी पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं हरगिज़ भी लोगों से ऐसा नहीं कहता कि तरावी फ़र्ज़ है। ये एक नवाफिल की तरह है। रोज़े रखने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप तरावी का अहतमाम करें।
तरावी को रोज़े के साथ अटैच करना और ये कहना कि रोज़ा रखने के लिए तरावी फ़र्ज़ है या ज़रूरी है, ये जहालत पर मबनी बातें हैं। कुरान और सुन्नत में इनका कोई वजूद नहीं। जी नाज़रीन, बिल्कुल हाफ़िज़ साहब ने सही फरमाया कि नमाज तरावी एक अलग इबादत है और रोज़ा एक अलग इबादत है। इन दोनों का अजर व सवाब मुख्तलिफ है। अगर आप तरावी पढ़ेंगे तो उसका भी आपको सवाब होगा, अगर आप रोज़ा रखेंगे तो उसका सवाब अलग से होगा। हाफ़िज़ साहब, हम रोज़ा रख लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ लोग हक़ खा जाते हैं किसी का। उसके बाद बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो इस्लाम को पसंद नहीं, इस्लाम उनकी इजाज़त नहीं देता, पता नहीं इजाज़त नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमने रोज़ा रखा होता है, उसमें गाने सुनते रहते हैं या इस तरह के कुछ ऐसे काम करते हैं जो नागज़ीर गुजरते हैं। तो इस हवाले में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या रोज़े की हालत में अल्लाह ताला को ऐसे रोज़े पसंद हैं? अल्लाह ताला ऐसे रोज़े कबूल करता है? देखिए, ये बात समझ लें कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी आँखों का भी रोज़ा होता है, हमारे कानों का, हमारे हाथों का, हमारे मुंह का, हमारी ज़ुबान का। तो हम कानों से ऐसी आवाज़ ना सुने जो अल्लाह और उसके रसूल को नापसंद है, आँखों से वो चीज़ें ना देखें जो अल्लाह और उसके रसूल को नापसंद है, ज़ुबान से ऐसी कालिमात ना कहें जो अल्लाह और उसके रसूल को नापसंद है। जब रोज़ा रख कर हम ऐसे काम करेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल के नापसंदीदा हैं तो फिर हमारे रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं। हम देखते हैं कि लोग रोज़ा रख के चुगलियाँ भी करते हैं अल्लाह, और झूठ बोलते भी नज़र आते हैं, फिल्में देखते भी नज़र आते हैं और गाने सुनते भी नज़र आते हैं। मेरा पैगाम है उन लोगों के लिए कि खुदारा अपने रोज़ों को ख़राब मत करें, रोज़े वैसे रखें जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े रखने का हुक्म दिया है। अगर आप रोज़े रखने के साथ ये काम कर रहे हैं फिर आपके रोज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। जी नाज़रीन, जैसा कि आप अल्लामा साहब की ज़ुबानी जान चुके हैं कि रोज़ा रख कर हमें, जैसे कि हम गाने सुनते हैं, फ़िल्में देखते हैं, झूठ बोलते हैं, ग़ीबत करते हैं, किसी का हक़ खाते हैं, लाज़िम नहीं है कि कुछ चीज़ खाने से ही रोज़ा टूटता है, बल्कि किसी का हक़ खाने से भी रोज़ा टूट जाता है, रोज़े का अजर व सवाब नहीं रहता। अब से मेरा आपसे आखिरी सवाल है, कुछ लोग रोज़ा अपने कुछ मफादात को, दुनियावी मफादात को मद्देनज़र रखते हुए छोड़ देते हैं या जानबूझकर छोड़ देते हैं, इनके लिए कुरान और हदीस की रोशनी में क्या हुक्म है? देखिए जी, अगर शरई उज़्र है तो आप रोज़ा छोड़ सकते हैं, उसका फ़िदिया वगैरह दे दें अगर आप रोज़ा रखने की इस्तात नहीं रखते, या बाद में रोज़ों की क़ज़ा दे दें। लेकिन जो जानबूझकर रोज़े छोड़ते हैं उनके मुतल्लिक़ हदीस पाक है, हज़रत अबू उमामा अल-बाहली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ख्वाब बयान फरमाया और फरमाया कि मुझे ख्वाब में ऐसी जगह पर ले जाया गया जहाँ पर जहन्नमियों की आहो बका मैंने सुनी, अल्लाह, और फरमाया कि मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा कि जिन्हें उल्टा लटकाया गया है अल्लाह, और फरिश्ते बड़े बड़े हथियारों के ज़रिए, बड़े बड़े छुरों के ज़रिए उनकी बाछों को चीर रहे हैं, उनके मुंह चीरे जा रहे हैं। तो सरकार ने फरमाया कि मैंने जिब्रील से पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील ने कहा, हुजूर ये वो लोग हैं जो रमज़ान के रोज़े नहीं रखा करते थे, रमज़ान के दिनों में खाया पिया करते थे, इनके दिलों में रमज़ान का हया ख़त्म हो गया था, इन्होंने रमज़ान का एहतराम नहीं किया, ये उसकी सज़ा इनको दी जा रही है। तो इसलिए हमें, अगर अल्लाह ने सेहत दी है, ताकत दी है और इस्तात दी है तो हमें रोज़े रखने चाहिए। शरई उज़्र की बिना पर आप रोज़े छोड़ सकते हैं, बाद में आप रख लें, लेकिन बगैर किसी वजह आप रोज़ा ना छोड़ें तो बेहतर हो। जी नाज़रीन, हाफ़िज़ यासिर अब्दुल्ला गुरदासपुरी साहब ने हमें बहुत ही कीमती मालूमात से, इस्लामी मालूमात से आगाह किया। इनकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं कि जैसा कि इन्होंने वो दोज़ख का मंज़र बताया कि जो बंदा रोज़ा नहीं रखता उसके साथ क्या होता है, और उसके साथ इन्होंने हमें ये भी बताया कि रोज़े की हालत में हमें चुगली नहीं करनी चाहिए, हमें किसी का हक़ नहीं खाना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, गाने नहीं सुनने चाहिए, या फाशी के जो काम हैं, जो ऐसे काम हैं जो इस्लाम को नापसंद है, उनसे हमें परहेज़ करना चाहिए। और मेरी भी आपसे यही गुजारिश है कि हम रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुस्लिम लोग जो हैं वो मस्जिदों का रुख करते हैं, तो जबकि जैसे कसीर तादाद रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमारी मस्जिदों में होती है, हमें चाहिए कि जो दूसरे 11 माह हैं उनमें भी हमें मस्जिदों को आबाद रखना चाहिए। आम दिनों में मस्जिदों में लोग जाते नहीं, नमाज अदा नहीं करते, 1 लोग, 2 लोग, 4 नमाजी, 5 इस तरह होते हैं, लेकिन जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता, माह सियाम आता है, तो फिर मस्जिदें भर जाती हैं। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे ही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें आम दिनों में भी अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी का हक़ नहीं खाना चाहिए, हमें जो भी ऐसे काम हैं जो इस्लाम को नापसंद, उनसे हमें परहेज़ करना चाहिए। हाफ़िज़ साहब, मैं आपका रज़ान टीवी की जानिब से बेहद मशकूर हूँ कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपनी कीमती आरा से फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारा रज़ान टीवी
چینل سبسکرائب کریں اور فیس بک پر اس کو لائک کریں، فالو کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس رمضان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔